हेलो एंड वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आपके साथ में हूं फॉर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में अभी तक हमने फॉर्मेट की बात की, हमने लेटर्स का फॉर्मेट कर लिया, हम प्रेसी का फॉर्मेट कर चुके हैं एंड वी वर स्टिल देयर आर गुड अमाउंट ऑफ टॉपिक्स जो हमारे ऐसे के रिगार्डिंग आज भी हम कर सकते हैं। सो आज मैंने एक ऐसा टॉपिक उठाया विच इज मोर जनरलाइज्ड रैदर देन जो कि आपका हमारे इकोनॉमिक्स या फाइनेंशियल की तरफ मूव करता हुआ हो। सो एक टॉपिक ऐसा जो आपको इंग्लिश की तरफ ज्यादा मिलेगा। That is still based upon the fact कि आप करंट अफेयर्स के ऊपर कितना वर्क करते हैं। That is something which I'm still taking up because I think हमारी प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमारा ARD का स्पेसिफिक कोर्स अभी चल रहा है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की हमारी लाइव क्लासेस चल रही है। इफ यू स्टिल फील यू स्टिल हैव टाइम, आज 20 हुई है, आपके एग्जाम के हिसाब से अगर जाया जाए तो अभी भी आपके पास नियर अबाउट 1 महीना पड़ा है। तो ऐसे कई टॉपिक्स हैं जो आपने शायद पढ़े ना हो, फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग एग्रोनॉमी, रिगार्डिंग द टॉपिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, ESI, तो आप उसके रिगार्डिंग हमारे पोर्टल को रिव्यू कर सकते हैं। लाइव कोर्स हमारा चल रहा है, इसमें आपको कुछ लाइव कुछ रिकॉर्ड क्लासेस मिल जाएंगी रिगार्डिंग ARD। उसी के साथ साथ हमारी नबार्ड ग्रेड ए का एक कंप्लीट कोर्स भी है और फेज 1 की कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी है। इस समय जो प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू लुक फॉरवर्ड टू द कंप्लीट टेस्ट सीरीज। सो एक बार इसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन, हम बात कर रहे थे ऐसे राइटिंग की। ऐसे राइटिंग की कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं, दैट इज हाउ डू यू राइट द कंटेंट, आपकी ट्रांजिशन कैसे की जाती है। अगर मैं एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की तरफ मूव कर रही हूँ तो क्या वो उनमें कनेक्टिविटी है कि नहीं है, क्या मैं क्लियर हूं कि मैं किस चीज के बारे में लिख रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ समथिंग, सो आई स्टिल stick to that point that I am going as per the advantages or as per the disadvantages। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने सोचा advantages के बारे में but I'm not writing as per that particular format। तो ये important होता है कि अगर आप किसी चीज का कोई एक एनालिसिस कर रहे हैं या फिर आप न्यूट्रल होकर चल रहे हैं, सो यू डिसाइड इन एडवांस और आपकी जो ट्रांजिशंस है वो उसी के अकॉर्डिंग रहे। अच्छा, सबसे पहले आज का मेरा टॉपिक डिस्कस कर लेते हो। द टॉपिक इज टेक्नोलॉजी इन जॉब्स। Is technology eating up jobs? That means यहां पर आपके पास एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है कि क्या टेक्नोलॉजी जो है is it really eating up the jobs? Right? So अब जैसे मैंने जब पढ़ा is technology eating up jobs, तो I think मैं ज्यादा अलाइंड हो गई कि क्या टेक्नोलॉजी सच में जॉब्स खा रहा है। Is it really reducing the number of employment opportunities for people? अगर मेरे दिमाग में ये आया तो पहले मैं टेक्नोलॉजी के कारण जो जॉब्स गई हैं मैं वहां से शुरुआत कर रही हूं। आप यहां से भी शुरुआत कर सकते हो कि पता है टेक्नोलॉजी इज समथिंग व्हिच हैज ब्रॉट गुड अमाउंट ऑफ चेंजेस। आपकी जो मैसेज के लिए कोई चीजें बनाना, पर यूनिट कॉस्ट को रिड्यूस करना, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करना, एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करना और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज करना, पर यूनिट कॉस्ट में डिक्रीज करना, ये सब चीजें कौन लेकर आया? टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन लेकर आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर आया। लेकिन क्या इसके सिर्फ और सिर्फ फायदे हैं? देन यू कैन मूव टुवर्ड्स दैट। जबकि मैंने चूज किया कि टेक्नोलॉजी हैज डेफिनेटली ईटन अप अ गुड अमाउंट ऑफ जॉब्स, तो मैंने चूज किया कि आई एम गोइंग टू राइट इट इन सच अ वे वेयर आई विल स्टार्टेड विद द टेक्नोलॉजिकल फैक्ट्स वेयर पीपल हैव लॉस्ट जॉब्स ड्यू टू टेक्नोलॉजी। उसके बाद बाय द एंड आई कैन कम अप विद द फैक्ट कि ऑर्गेनाइजेशन, जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी अगर जो जॉब्स जाने का रीजन है तो जॉब्स आने का रीजन भी वो है। इट्स जस्ट दैट इट्स अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। तो इस तरीके से आप उस चीज को कंसल्ट करते हुए आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट इट। अगर मैं चूज कर रही हूं इस टेक्नोलॉजी ईटिंग अप जॉब्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट येस इट हैज ईटन अप अ गुड अमाउंट ऑफ जॉब्स, तो वो कौन कौन सी जॉब्स हैं जो इसके कारण गई? नाउ द फर्स्ट कोट, इफ यू गो फॉर एनेक्डोट्स, इफ यू गो फॉर कोट्स तो बेहतर हो जाता है। देयर वर अ फ्यू कोट्स, जैसे पेरोल के रिगार्डिंग गूगल हैड स्टार्टेड विद द ऑटोमेशन। तो देयर वाज अ पर्टिकुलर थिंग व्हिच आई रेड व्हिच स्टेटेड दैट गूगल हैज रिसेंटली रिमूव्ड, नो नॉट रिसेंटली बट डेफिनेटली समथिंग व्हिच इज लॉन्ग बैक, 25,000 से ऊपर की जॉब्स उनके वहां पे खत्म हो गई थी क्योंकि पेरोल वाला सिस्टम जो था, जो पेज है, अब वो ऑटोमेशन में बनने लगी है। इसका मतलब जो भी चीज ऑटोमेटिक होने लगी उसमें जो नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व है वो कम होते गए, राइट? अब हम एक पॉइंट ऑफ व्यू वहां से शुरू कर सकते हो, या फिर दूसरा यहां पर है अकॉर्डिंग टू स्टीफन हॉकिंग, दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल ब्रिंग रैडिकल इंक्रीज इन द एफिशिएंसी इन द इंडस्ट्री। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। फॉर ऑर्डिनरी पीपल दिस विल ट्रांसलेट इनटू अनएम्प्लॉयमेंट एंड uncertainty as their human jobs are replaced by machines. Most of the physical jobs are now
slowly and steadily taken up by the machines. For example, loading की jobs जो थी, packaging की jobs जो थी, जो काफी हद तक पहले human पर dependent थी, now these are going into automation. Even automobile industry के अंदर एक major portion अब क्या हो गया है, वहां पर human की requirement कम हो गई है और आपकी जो machines है उनकी requirement ज्यादा हो गई है. इतनी बड़ी बड़ी वो facilities हैं जहां पर ये production की जाती है, करोड़ों की production है, लेकिन लोग वहां पर चुनिंदा है. Why? Because automation has taken the place of human beings. So that if I am talking about the negative aspect first, तो मैं यहां से शुरू कर सकती हूँ. Google's driverless cars and Amazon's drones give us some clues. driverless cars का आना, टेस्ला की driverless car का आना, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ऐसी cars जो हैं जिनमें ड्राइवर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ड्राइवर की जो स्किल जॉब थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी. बट ऐसा नहीं कि पूरी तरह खत्म होगी, बट यस एक इम्पैक्ट जरूर पड़ा है. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिसर्च, ऑटोमेशन थ्रेटन 69% ऑफ इंडियन जॉब्स. थिंक अबाउट इट, 69% जॉब्स खतरे में हैं. ओवरऑल कोविड की बात की जाए, इट हैज गॉट गिवन अ गुड hit to the employment area. That means earlier there were a good amount of people who were employed and there were employment opportunities, but during the entire period there was only one particular area which has been booming and glowing. That is a technological area. Rest every other place has definitely been hit. That means टेक्नोलॉजी ने धीरे धीरे अपनी तो कर लिया, लेकिन जो बाकी सेक्टर्स थे उनको वो धीरे धीरे खत्म करता जा रहा है. So that's something which you can talk about. ठीक है, नेक्स्ट आ गया द रिपोर्ट लिस्ट दैट द परसेंटेज ऑफ वर्क एक्टिविटीज दैट कैन बी ऑटोमेटेड यूजिंग द करंट टेक्नोलॉजी. करंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आपके पास क्या उस चीज का सिनेरियो रहता है. करंट टेक्नोलॉजी का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी मोस्ट ऑफ द वर्किंग क्या हो जाती है, वो अब टेक्नोलॉजिकल बेस्ड है. जो करंट टेक्नोलॉजी है वो ज्यादातर क्या कर रही है, ह्यूमन वर्क का थोड़ा काम कम कर रही है. ओवर 40% ऑफ द एक्टिविटीज कैन बी ऑटोमेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड. 40% ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको हम ऑटोमेट कर सकते हैं पूरी तरह. लेकिन याद रखिएगा, अगर वो ऑटोमेट हो जाएगी तो जो काम शायद 40-50 लोग करते थे वो धीरे धीरे एक मशीन कर सकती है. इन द केस ऑफ इंडिया 51.8% ऑफ द एक्टिविटीज कैन बी ऑटोमेटेड इंडिया के अंदर, बट देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन विच इज स्टिल लुकिंग फॉर जॉब्स. रोबोटिक ऑटोमेशन ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. रोबोटिक ऑटोमेशन के साथ में क्या हुआ, आपकी लो स्किल्ड जॉब्स और सिंपल असेंबली टास्क जिसकी एक रिक्वायरमेंट रहती थी वो खत्म होने चली गई. एक चीज जो हम इसमें और डाल सकते हैं दैट इज ऑटोमेशन से जो हमारे लोकल आर्टिजन्स हैं उनका काम मर गया. टेक्नोलॉजी के अपग्रेड से जो लोकल आर्टिजन्स जो इतनी मेहनत करके काम करते हैं वही सेम चीज जब टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा देती है वो सस्ता देती है. प्राइस सेंसिटिव कंट्री लाइक इंडिया डेफिनेटली हैज एन इम्पैक्ट इन दिस. सो स्लोली एंड स्टेडीली दोज इंडियन जो ट्रेडिशन था उसकी जो वर्किंग थी वो धीरे धीरे इस तरीके से हिट होती गई. दैट मीन्स इस केस में क्या हो रहा है, ऑटोमेशन के आने से उनकी जॉब्स पर एक इम्पैक्ट पड़ा है. सो दिस इज सिंपल असेंबल टास्क जो हैं उनके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ा. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ऑटोमेशन है विल लाइकली इम्पैक्ट मोस्ट जॉब्स इन्वॉल्विंग हाई स्ट्रक्चर्ड फिजिकल एक्टिविटी इन प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट्स सच एज मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल अलोंगसाइड डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग. ऐसे बेसिक वर्किंग जहां पर जो डोर टू डोर वाले काम होते थे या फिर जहां पर आपकी मैन्युफैक्चरिंग का एरिया आ गया, इन एरियाज के अंदर बहुत जगहों पर विमेन इन्वॉल्व रही हैं. स्लोली एंड स्टेडीली अगर ये चीज हुई, जैसे फिजिकल जॉब्स जब खत्म हुई तो वो फिजिकल जॉब्स में मेन का जो वर्क था वो खत्म हो गया और उसके जगह मशीन्स काम करने लगे. दूसरी चीज जो प्रॉब्लम में आ रही है वो माइनर एरियाज जहां पर विमेन काम कर रही थी वो भी हिट होने लगे. फॉर एग्जाम्पल स्लोली एंड स्टेडीली कहा जाता है कि जो कैशियर की पोजीशन है वो खत्म हो जाएगी. अब सेल्फ जो वेंडिंग मशीन है और आपका सेल्फ बिलिंग वाला है दैट विल बी इंट्रोड्यूस लेटर ऑन. दैट मीन्स जो हमारे जितने भी ये मॉल्स हैं, जितने भी हमारी रिटेल शॉप्स हैं, स्लोली एंड स्टेडीली ये क्या हो जाएंगे, ये भी ऑटोमेटेड हो जाएंगे. तो जब चीज़ें पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो जाएगी तो इंसान का काम कहाँ रह जाएगा. जब उसके पास काम नहीं होगा, फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया इट कैन नॉट इन्वेस्ट दैट मच. बट द पॉइंट इज स्टिल दैट एनीथिंग which goes into automation, a good amount of people lose their jobs. And at the same time, remember,
टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को लाना उतना ही मुश्किल हो जाता है, जिनके पास जॉब्स हैं भी उनको भी दिक्कत आती है। सो टेक्नोलॉजी डेफिनेटली थ्रेटन करती है विमेन को ज्यादा एज कंपेयर टू मेन अकॉर्डिंग टू दैट रिसर्च, बट क्योंकि वो ऑटोमेशन के साथ में जो उनके जो बेसिक रिटेलिंग वाली जॉब्स थी वो खत्म हो जाती है। एक उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी था कि द रिपोर्ट सजेस्ट दैट 66% ऑफ द इंडियन businesses are looking for quite a different set of skills among the new recruits. पुराने टाइम में जो स्किल्स इंपॉर्टेंट होते थे, अब उन स्किल्स की जगह पर टेक्नोलॉजिकल स्किल्स देनी शुरू कर दी है। जो 3 साल पहले रहते थे उससे अब चीजें बहुत बदल गई हैं। मतलब अमेरिका में 61% चेंज है, यूएसए के अंदर यूएस का आ गया, देन ब्राजील में 70%, जर्मनी के अंदर 65% जो नए रिक्रूट्स हैं उनके नए तरह के स्किल्स के रिगार्डिंग बात की जाती है। ओके, नेक्स्ट आता है कि जो टेक्नोलॉजी है अब उसका एक बुरा इंपैक्ट और भी है। टेक्नोलॉजी के बदलने से, रेगुलर उसके चेंज आने से एक इंपैक्ट हमारे जो हाई एज वाले, द पीपल हु आर ऑफ हायर एज, दैट मींस दोस पीपल हु आर अबव द एज ऑफ 40 और मे बी 45, वो लोग जो जॉब्स कर रहे थे दे आर स्टिल इन द वर्किंग सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर सकते, बट द पॉइंट इज दे नीड अ न्यू स्किल सेट। मतलब उनका स्किल सेट उनको बदलने की जरूरत पड़ रही है। इस समय पर आकर उनको टेक्नोलॉजी सीखने की एक प्रॉब्लम आ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू ऑटोमेशन, थ्रू द चेंजेस, जो हमारे मास जो प्रोडक्शन होती है वो थ्रू टेक्नोलॉजी होने से, ये सब चीजें क्या हो रही है, वो तो प्रॉब्लम आ ही रही है, लेकिन स्किल सेट के जो रेगुलर चेंजेस हैं उसका भी एक प्रॉब्लम आता है। और उसका एक इंपॉर्टेंट एरिया ये आ जाता है कि एल्डरली पीपल जो काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस में, फॉर एग्जांपल बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस के अंदर, उनके अंदर आप जॉब्स इनसिक्योरिटी देखते हैं। बहुत से लोग वीआरएस देने लग गए बिकॉज उनके पास ऑप्शन नहीं था। हाउ कुड दे चेंज थ्रू दोज थिंग्स? दे नीडेड प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर द चेंजेस, एंड it is easier for a younger person to adapt the changes in technology, but for an elder person changing in the technology is going to be a big challenge. So technology is definitely eating up the jobs of higher end people. जो higher age के लोग हैं, middle age के लोग हैं, जिनके लिए technological adaptation मुश्किल है, उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। The technology has failed them in adapting easily, which has discouraged their employment. इवन जब टेक्नोलॉजी यूजर फ्रेंडली ज्यादा होने भी लगी, उसको अडेप्ट करने की पार एक यूथ के अंदर ज्यादा है। दैट मीन्स जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले एरिया में जो वर्किंग कंडीशंस वाले लोग हैं, मतलब 40-45 वाली एज में आकर, उस स्टेज में आकर लोगों के लिए टेक्नोलॉजी एक प्रॉब्लम भी बन जाती है। टू चेंज इन द न्यू टेक्नोलॉजी, अल्टीमेटली दे हैव ट्रबल्स इन सस्टेनिंग देयर जॉब्स एंड मेंटेनिंग देमसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। तो उनके स्किल सेट बदलने की वो जो प्रॉब्लम है वो भी एक दिक्कत आती है। And because they are not grown in that environment, and that is true. ठीक है, so this is another point which you can add कि जो हायर एज के लोग हैं उनको दिक्कत आती है। मास प्रोडक्शन का पॉइंट आ गया कि मास प्रोडक्शन में क्या हो गया, वहां पर मास प्रोडक्शन के चक्कर में लोगों को निकालना शुरू कर दिया कि उसकी जगह पर मशीन आ गई है। फिर उसके साथ साथ क्या आ जाता है, मास प्रोडक्शन का पॉइंट इसके थ्रू आ जाता है, हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट के रिडक्शन की बात आ जाती है। टेक्नोलॉजी के साथ में एक जॉबलेस ग्रोथ होने लगी है। जॉब और नहीं बन रही, ग्रोथ हो रही है। कंट्री ग्रो कर रहा है लेकिन जॉबलेस ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी के थ्रू आपकी जीडीपी तो बढ़ रही है, इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही है। और जॉब सिर्फ टेक्नोलॉजिकल हिस्से में क्रिएट हो रही है, लेकिन बाकी सबके जो नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड है वो टेक्नोलॉजी खाता जा रहा है। येस, इट इज ईटिंग अप जॉब्स व्हेन यू टॉक अबाउट दिस सिनेरियो। ठीक है, और क्या हम डाल सकते हैं इसके अंदर, कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी को आप उसमें इन टर्म्स ऑफ द जॉब जोड़कर चल सकते हैं। इट इज समथिंग दैट इज it is also increasing the crimes and terrorism. People are getting insecure about their jobs. Digital media manipulation is also there. वर्क ओवरलोड हो गया, बिकॉज पहले जब आप एक इंसान अकेला काम करता था तो उसके काम की एक सीमित लिमिट थी। दैट मीन्स देयर वाज अ पर्टिकुलर यू कैन से सैचुरेशन पॉइंट कि इसके बाद तो इंसान काम नहीं कर सकता, लेकिन टेक्नोलॉजी ने उन चीज़ों को ईजी बनाकर एक ये चीज कर दी है कि ओवरलोड हो गया है। देन कंप्लेक्सिटी इज डेफिनेटली देयर इन टर्म्स ऑफ द वर्किंग। सो ऑल दीज वियर्ड चेंजेस व्हिच टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग एनवायरनमेंट एज वेल एज द पीपल who are working in that particular environment. So there are certain disadvantages of technology which cannot be removed, or this is something which cannot be really ignored. ठीक है, so जब आप
इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, फिर आप ये बता सकते हैं कि जैसे एग्रीकल्चर के अंदर हार्वेस्टर्स एंड थ्रेशर्स आ गए, तो जो काम पहले इतनी सारी लेबर करती थी, अब क्या हो गया, जो काम पहले वो सारी लेबर करती थी, हाथ से करती थी, वहां पर भी वो चीजें किसके थ्रू हो रही हैं, अब टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही हैं। हार्वेस्टर्स एंड थ्रेशर्स का काम होने लगा तो उनका काम कम हुआ। अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री वाले पॉइंट ऑफ व्यू में तो इसका एक बहुत मेजर इम्पैक्ट है। इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ चुका है। फॉर एग्जाम्पल एनी इंडस्ट्री विच यू टेक अप from the point of view of garment industries, from the point of view of eatable FMCGs, वहाँ पर maximum working अभी भी automation पर है, और सिर्फ कुछ एक जगहों पर ही, अगर इंडिया में तो भी फिर कम है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पर तो बहुत सी फैक्ट्रीज के अंदर चुनिंदा 20-25 लोग काम कर रहे होंगे, बाकी सब प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन मिलियंस में हो रही होगी, बिलियंस में हो रही होगी, लेकिन उसमें लिमिटेड लोग काम कर रहे होंगे फैक्ट्री के अंदर। तो बिकॉज वहाँ पर ग्रोथ तो है लेकिन जॉब्स जनरेट नहीं हो पाती हैं। इंडिया के लिए तो ये और बड़ी मुसीबत है, अगर ऐसे में ऑटोमेशन आएगी तो आपके पास प्रोडक्ट्स तो होंगे, लेकिन प्रोडक्ट्स खरीदने वाले लोगों के पास जॉब नहीं होगी। जब जॉब नहीं होगी तो वो चुनिंदा लोग जिनके पास वो स्पेसिफिक स्किल सेट नहीं होगा रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, दे विल नॉट बी एबल टू ग्रो। सो वन पॉइंट इज एग्रीकल्चर इंपैक्ट हो रहा है, इंडस्ट्री इंपैक्ट हो रही है, इवन इन द सर्विस सेक्टर एक जो रेगुलरली आपको टेक्नोलॉजिकल अपडेट अपनी वर्किंग के अंदर जो लानी पड़ रही है, उसका जो एक इम्पैक्ट है वो भी आपको दिखेगा कि सर्विस सेक्टर में भी अदर देन द इंडस्ट्री विच वाज टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड or was technologically adapted, only they survived during the COVID, while others which weren't, they were hit badly. So that is another point in terms of technology. टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से सिर्फ उसी की ग्रोथ होती रहती है, लेकिन बाकी जो उससे नहीं जुड़े हुए उनकी वहां पर ये ग्रोथ खा जाता है. So in terms of these things, it is eating up. But is it so bad कि हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ना करें? क्या हम अपने कंट्री के अंदर मास प्रोडक्शन ना करें? अगर हम मास प्रोडक्शन नहीं करेंगे, लोगों को ही जॉब्स देंगे, क्या बिजनेस के पास पैसा बचेगा? वेजेस में ही इतना पैसा चला जाएगा, दूसरों को मास प्रोडक्शन करनी है, यू नीड टू मेक श्योर दैट पीपल आर वर्किंग विद यू, इतना अमाउंट उसमें लग जाएगा, हाउ विल दे वर्क? नाउ दैट इज द पॉइंट जो आपको स्विच करने का समय देता है. आफ्टर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, you need to switch because I believe a neutral essay is way better. अगर if it is like I chose कि मैं चाहती हूँ कि मैं towards the negative point चलूँ, तो my 3 paragraphs will be based upon negative and the last paragraph will be more diplomatic, which will be stating that if it is so bad, it has some good points as well. अगर वो एक bane है, it is still a boon. Somewhere it is still a boon if used correctly. Or people can also start with one neutral essay giving advantages or disadvantages above and the according portion on the below side. That means you can make it like 3 things. आप अगर एक एक्सट्रीम एंड चूज करते हैं तो आप एडवांटेजेस पहले लिख दीजिए, डिसएडवांटेजेस एंड में डाल दीजिए. दूसरा, आप एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, दिस इज अ न्यूट्रल काइंड ऑफ एसे. एंड द लास्ट वन इज व्हेन यू लुक फॉरवर्ड टू डिसएडवांटेजेस फर्स्ट एंड एंड में आकर आप एडवांटेजेस डाल दीजिए. व्हाटएवर यू चूज अमंग द 3, यू नीड टू मेक श्योर यू आर पुटिंग एन एनेक्डोट. कुछ आपके खुद के कोट्स होंगे तो भी बेहतर होगा. अगर आप टेक्नोलॉजी जैसे बेसिक चीज की बात करते हैं, इसमें यू कैन टेक अप द एग्जांपल ऑफ व्हाट गांधी जी सेड, व्हाटएवर ही बिलीव दैट वहां पर ना मास प्रोडक्शन की जगह प्रोडक्शन बाय मासेस जैसे टर्म की उन्होंने इस्तेमाल किया था कि कॉलोनाइजेशन ने भी हमारे कंट्री को खत्म किया, क्योंकि ये ऑटोमेशन की तरफ जाते जाते हम नौकरियां खत्म करते चले गए. दैट इज अनदर पॉइंट व्हिच कैन बी स्टेटेड. सो दीज आर द 3 वेज थ्रू व्हिच यू कैन क्रिएट डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर एडवांटेजेस का पॉइंट ऑफ व्यू एक पूरा तैयार होना चाहिए कि मैंने कितना और क्या उस चीज के अंदर करना है. बिकॉज जब तक आपका स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा ना, एंड मेक श्योर व्हाटएवर पैराग्राफ्स यू आर चूजिंग, make sure you link them together. If you are not linking, abrupt change कर लेते हो, अगर आप firstly, secondly, in addition to या to begin with कुछ इस तरीके के शब्दों का यूज करते हुए first paragraph, second paragraph factual information देते हुए चलते हैं, तो it becomes more interesting and the entire जो आपका paragraph है it remains connected. क्योंकि आपको पता है कि एक पैराग्राफ के बाद नेक्स्ट में हमने इस बारे में ये बात की है या उसके नेक्स्ट में हमने ये बात की है. वो जो कनेक्टिविटी है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब अगर मैंने डिसएडवांटेजेस ज्यादा रखे थे, आई वांट टू कीप कि एटलीस्ट उसमें मैं आई शुडंट बी एक्सट्रीमिस्ट. आई वांट कि मैं दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी लेकर चलूं. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के अगर डिसएडवांटेजेस हैं तो उसके एडवांटेजेस भी हैं. नंबर 1 इज एग्रीकल्चर.
एग्रीकल्चर का पोर्शन जिसे हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ी क्योंकि टेक्नोलॉजी आई। हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड से लेकर हार्वेस्टर्स एंड थ्रेशर्स, जो रिक्वायरमेंट उसने हमारी हाई यील्ड बनाई है वो कोई और नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं है कि उनके आने से क्या हमारी लेबर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मर गई। जहां पर आपको लेबर रिक्वायरमेंट है वहां पर है। टेक्नोलॉजी ने नो डाउट नंबर ऑफ पीपल कम किया होगा, लेकिन स्टिल जहां पर एग्रीकल्चर के अंदर एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है वहां पर एग्रीकल्चर के अंदर भी टेक्नोलॉजी उसको रिप्लेस नहीं कर पाया। इफ वी वर्क टुवर्ड्स प्रोडक्शन बाय द मासेस then it's good because they are getting employment, but the point is उनकी employability भी तो requirement है। human capital trained उतनी होनी चाहिए, they can still get into the industry। that's another important point। अगर आप advantages से शुरू कर रहे हैं तो आप ये डाल सकते हैं कि industry के केस में क्या होता है, the people who are able, those who are trained, they will not be scared of the technology। अगर आज हम लोगों के हाथ में फोन दे दी जाए और हमें बोल दी जाए कि you have to shift from this technology to this technology, if you are able from the point of view of technology, it will not affect your job। rather if you get the correct kind of skill set, you can encash through technology। सो इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, इवन अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा कर लेते हैं, पर यूनिट प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो आपके पास जब इनकम जनरेशन होती है तो आप उसको और जगह पैसा लगाते हो। यू नेवर नो कि किसके पास वो पैसा पहुंचता है और किस तरीके से वो आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ बुरी है। मास प्रोडक्शन करने से जो पर यूनिट जो कॉस्ट कम हुई है, उससे परचेजिंग पावर ऑफ अ कस्टमर भी इंक्रीज हुई है, बिकॉज अगेन उसके पास पैसा भी रहता है, चीज सस्ती भी मिल जाती है और उससे आगे भी ग्रोथ रहती है। देन जनरेशन ऑफ वेल्थ और accumulation of wealth is definitely possible through the point of view। अच्छा, एक रह गया था सर्विस सेक्टर का पॉइंट। सर्विस सेक्टर के पॉइंट के अंदर अगर हम बात करते हैं, even during COVID, when the entire world was struck with it, in India when we talk about it, people saw a wage hike in the IT sector। इंडिया के आईटी सेक्टर के अंदर तब वेज हाइक देखने को मिल रही थी जब पूरा कंट्री कह रहा था जीडीपी तो नेगेटिव में चल रही है। दैट्स द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब अगर हम टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेजेस पढ़ रहे हैं जो वो नौकरी खा गए, लेकिन उसके ऐसे बेनिफिट्स भी हैं जिसने कितने लोगों की जॉब्स बचाई भी। सो इन टर्म्स ऑफ सर्विस सेक्टर, इफ यू अडैप्ट टेक्नोलॉजी करेक्टली, इट विल डेफिनेटली इंश्योर योर पोजिशन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई के आने से अगर लोगों की जॉब्स पर दिक्कत आई, नो डाउट आई, बट एआई के आने से बिजनेसेस के अंदर ग्रोथ होनी शुरू हुई। जब एक जगह पर इंसानों की जगह खत्म हुई तो दूसरी जगह पर उनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ी। सो ऐसा नहीं है, इंस्पेक्शन में अगर वहां पर आपको ऑटोमेटेड मशीन्स चाहिए तो वहां पर आपको इंसान नहीं चाहिए। इनको रिपेयर करने वाले जो लोग हैं, उनकी जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है वो उसकी इनकैशमेंट कर सकते हैं। So in terms of technology, technological innovation has advantages as well। अगर उसके नुकसान हैं तो उसके advantages भी हैं। तो टेक्नोलॉजी को जब आप कंक्लूड करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यू स्टार्ट विद टू बिगिन विद, ठीक है, टू बिगिन विद द डिसएडवांटेजेस, और वहां पर इन एडिशन टू द फर्स्ट थिंग उसका ये पैराग्राफ रैप का फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ ये हो गए। लेकिन जब आप बात करते हैं कि पता है आई एम स्विचिंग टुवर्ड्स द बेनिफिट्स, जहां पर मैंने डिसएडवांटेजेस खत्म कर देते, जब मैं बेनिफिट्स पे जाऊंगी ना तो मैं बोलूंगी हाउएवर। सी दीज आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। आप क्या कर रहे हो, आप ना ऐसे वर्ड्स का, अब जैसे मैं कोई भी टर्म लिखती हूं, अगर मैं चाहती हूं कि मेरे पैराग्राफ कनेक्ट हो तो वो कैसे कनेक्ट होंगे, तो टू बिगिन विद इन एडिशन टू, दो पैराग्राफ्स में खत्म हो गए कि पता है टेक्नोलॉजी ये करती है, वो करती है, ये करती है, वो करती है, उसके बाद हाउएवर, उससे कुछ फायदे भी हैं, ठीक है। हाउएवर का एक पैराग्राफ आ गया डिसएडवांटेजेस वाला, और एंड में आ गया टू कंक्लूड और इन कंक्लूजन, कुछ इस तरीके की जब आप अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए आपके सारे बेनिफिट्स या उसके जो डिसएडवांटेजेस है उनको स्पेसिफाई करते चलते हैं, आपका एक सीरियल ऑर्डर तैयार हो जाता है। सो हाउ कैन यू कंक्लूड दिस पर्टिकुलर पोर्शन, यू कैन कंक्लूड इट लाइक दिस, टेक्नोलॉजी इज अ यूजफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। दिस इज अ फेमस सेइंग कि अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं, वो एक सर्वेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो मास्टर बन गया तो सबकी जॉब्स खा जाएगा। So that's what you can understand. If an individual is not able to adjust in the technological world, then it is possible that his soul means may get compromised। मतलब हम टेक्नोलॉजी को क्रिटिसाइज कर भी लें तब भी it is becoming an essential part of the economy, of the day-to-day life,
that simply means it is better to adopt it even though we have disadvantages, because अगर हमने उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया तो it will still generate more jobs than the jobs that it would have given up. So that is the point which we can talk about. एक न्यूट्रल वे से जब आप चलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर है और उसकी क्वालिटी है उसमें आपको एक इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली देखने को मिलेगी. ओके, सो दिस इज वेयर आई एंड माई सेशन. कोशिश कीजिएगा कि आप इस चीज़ को अंदर लिख जरूर दें ताकि ना आपके वहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए. ओके, दिस वॉज रिलेटेड टू द लेटर दैट वी हैव डन इन द लास्ट क्लास. सो कोशिश कीजिएगा कि अगर हमने ये टॉपिक अभी अभी पढ़ा है इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एनेक्डोट्स, उन सब चीज़ों को आप लेते हुए चले और एक स्पेसिफिक ऐसे की फॉर्मेट में इसको डाल ज़रूर लें ताकि आप क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ जब जाते हैं तो आपको पता हो कि आप किस तरफ होकर लिखना चाहते हैं, न्यूट्रल, from the negative side or the positive side. So all the very best guys, start writing things because the more you write it becomes easier to express things. So this is where I end my class. Thank you so much.